92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। हम जब अपने अपने घरों में बैठे होते हैं सारी सुविधाओं के बीच, तो बड़ा आसान होता है सलाम करना और तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधना उन सैनिकों के लिए जो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए सरहद पर हमारी रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेकिन सवाल जब ये उठता है कि देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए हम कितनी परेशानियां उठाने के लिए तैयार हैं, तब अक्सर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज उसी सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है। दिल्ली एक बहुत बड़ा दुश्मन जो हम सब की जान ले रहा है, वो हमारे आपके आसपास ही है, हर वक्त हर पल। और वो दुश्मन है दिल्ली का वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। उस दुश्मन से लड़ने के लिए क्या हम कुछ परेशानियां, कुछ तकलीफें उठाने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब आज हमें देना ही होगा। नए साल का पहला सोमवार है। बहुत सारे लोग जो छुट्टी पर गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं, आज अपने अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे। लेकिन घर से निकलते वक्त याद रखिएगा, 4 तारीख है आज, इवन नंबर यानी सम तारीख है। वही गाड़ियां आज सड़क पर निकल सकती हैं जिनकी नंबर प्लेट पर आखिरी डिजिट इवन है। हो सकता है कि आपने इस नियम को मात देने के लिए कोई जुगाड़ निकाल ली हो, लेकिन उस जुगाड़ का इस्तेमाल करते वक्त एक बार ये जरूर याद रखिएगा कि आपको एक मौका मिला था एक दुश्मन को मात देने के लिए। उसमें आपने क्या किया? वैसे आपको बता दूं कि 1 और 2 तारीख को दिल्ली ने बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही अच्छी तरह से ऑड इवन प्लान को फॉलो किया और उसकी वजह से बहुत सारे फायदे भी नजर आए। सड़क पर ट्रैफिक कम था, जैम कम लगे और पोल्यूशन लेवल्स के नीचे आने की भी खबर है। पोल्यूशन लेवल्स पर एक्चुअल में कितना असर पड़ा ये तो हमें 15 जनवरी के बाद पता चलेगा, लेकिन आइए हम सब मिलकर इतनी कोशिश तो जरूर करें कि 15 जनवरी के बाद ये कह सकें दैट आई गेव इट माय 100%। आज जब आप लोग सड़क पर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको तकलीफें होंगी, परेशानियां होंगी। आपकी इन परेशानियों में आपकी मदद करने के लिए दिल्ली मेरी जान है ना। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कॉल लगाइए 39927927। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स में कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाऊं, क्योंकि इस शहर को साफ करना और उसके लिए जो भी कोशिशें की जा रही हैं उनको सपोर्ट करना हमारा आपका न सिर्फ फर्ज है बल्कि अब तो बहुत बड़ी जरूरत भी बन चुका है। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। अ वेरी गुड मॉर्निंग। 2016 की शुरुआत भारत के लिए बहुत अच्छी खबरों के साथ नहीं हुई है। पहले पठानकोट में आतंकी हमला हुआ जिसमें एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार समेत 7 जवान शहीद हो गए और इस हमले के बाद दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। और आज सुबह करीब 4:30 बजे भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में म्यांमार और बांग्लादेश से सटी सीमा के पास 6.7 तीव्रता का भूकंप आया है। जानमाल का कितना नुकसान इस भूकंप में हुआ है, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं है, लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि ये नुकसान कम से कम हो। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में हम बात कर रहे हैं एक टेस्ट की जिसका सामना आज दिल्ली को करना है। और ऐसे में हम सबको साबित करना है कि हम दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर चिंतित भी हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार भी। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम आज भी ऑड इवन प्लान को फॉलो करें और सिर्फ इवन नंबर वाली गाड़ियां ही सड़कों पर उतारें और हमें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस मुक्तेश चंद्र जी। गुड मॉर्निंग मुक्तेश जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मुक्तेश जी, ऑड इवन प्लान का और दिल्ली का मुझे लगता है आज सबसे कड़ा टेस्ट है। आपकी तैयारी कैसी है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ना हो लोगों को? ट्रैफिक की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी और प्रॉब्लम उनको होगी जो इस नियम का उल्लंघन करने वाले हैं। और आज छुट्टियां खत्म हो गई हैं, काफी लोग सड़कों पे होंगे, तो हम भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। जी मुक्तेश जी, 1 और 2 तारीख को हालांकि छुट्टी थी, लेकिन लोगों ने काफी हद तक इस प्लान को फॉलो किया है। ट्रैफिक पुलिस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले दिन हमने 138 चालान किए थे। काफी ज्यादा लोग ऑड इवन नियम का पालन कर रहे थे अपने से ही। और दूसरे दिन 322 चालान हम लोगों ने किए हैं, पर फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग स्वेच्छा से इस नियम का पालन कर रहे थे। जी मुक्तेश जी, अभी एक लिसनर का ट्वीट मेरे पास आया है जिसमें उन्होंने लिखा है अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक जैम इन धौला कुआं।
आपको कोई ऐसी जानकारी है? नहीं, धौला कुआं पे इस वक्त गुड़गांव जाने वाले लोग बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं और ये 1 घंटा जो है यहाँ पर बहुत ट्रैफिक का रश रहता है। ट्रैफिक जैम नहीं कहते हम इसको कहते हैं कि बम्पर टू बम्पर जो ट्रैफिक चलता है तो ट्रैफिक स्लो चलता है। जी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज मेट्रो से सफर करें अगर गुड़गांव भी जाना है तो। जी, ये तो हमेशा ही अगर लोग मेट्रो से कार पूलिंग से जाएं तो ये समस्या काफी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि गुड़गांव जाने का एक ये नेशनल हाईवे 8 का एक ही रास्ता है जो वो बुरी तरह से कंजेस्टेड होता है। सभी एक ही समय में एक साथ लोग निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। जी मुक्तेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कहीं से कोई लिसनर हमको तकलीफ के लिए फोन करता है तो मैं आपको फिर से फोन करूंगी, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कहाँ जाम लग रहा है या कहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जी अवश्य, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और हमारे 1095 पे भी कॉल कर सकते हैं श्रोता। 1095 पर ट्रैफिक जैम की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ट्रैफिक जैम की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ट्रैफिक की हेल्पलाइन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मुक्तेश जी। जी धन्यवाद। तो स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस मुक्तेश चंद्र जी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली आज इस टेस्ट को जरूर पास करेगी। वैसे आपको बता दूं कि 5600 अतिरिक्त बसें आज सड़क पर होंगी और दिल्ली मेट्रो के भी करीब 70 एक्स्ट्रा राउंड्स होंगे। तो कोशिश यही की जा रही है कि दिल्ली वालों को कम से कम तकलीफ हो, लेकिन मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफों का सामना कर लेंगे, लेकिन पोल्यूशन के खिलाफ ये लड़ाई लड़ना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनसे हम पूछेंगे कि आज वो अपने ऑफिस कैसे जा रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। आज 4 जनवरी है, 4 यानी इवन नंबर। तो आज दिल्ली की सड़कों पर हमें वही गाड़ियां निकालनी है जिनकी नंबर प्लेट पर आखिरी डिजिट इवन या सम हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। गुड मॉर्निंग अरविंद जी। हाँ, मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए दिल्ली को आज आप ऑफिस कैसे जा रहे हैं? ऑफिस आज मैं, सतिंदर और गोपाल राय जी में शेयर कर रहे हैं। गोपाल राय जी के पास एक नैनो गाड़ी है, दैट इज इवन नंबर्ड। ओके, उससे जा रहे हैं। अरे वाह। अच्छा अरविंद, ये बताइए कि मंडे वैसे ही दिल्ली के लिए एक बड़ा ट्रैफिक की नजर से बड़ा खौफनाक दिन होता है, बहुत ट्रैफिक होता है और छुट्टियों के बाद पहला सोमवार है। असली टेस्ट दिल्ली का आज है। आपको लगता है दिल्ली पास होगी? बिल्कुल होगी। मुझे दिल्ली के लोगों पर पूरा भरोसा है। दिल्ली के लोग बहुत जबरदस्त लोग हैं, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और उन्होंने इतना नामुमकिन समझा जाने वाला काम करके दिखा दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 10-12 दिनों के अंदर भी ये जो जज्बा है दिल्ली के लोगों का, ये जारी रहेगा और इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, जो ये ऑड इवन वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, कि जनता के साथ मिलकर अगर कुछ भी किया जाए तो कुछ भी बड़ा चैलेंज नहीं है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। जी, एक बात बताइए, अगर आपको लगता है कि ये 15 तारीख तक ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर देती है दिल्ली, आपको हिम्मत मिलेगी इसको आगे कंटिन्यू करने की? अभी उसके बाद एक बार बैठ के सोचेंगे, सब लोगों के साथ चर्चा करेंगे, दिल्ली के लोगों के साथ भी चर्चा करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो सत्येंद्र जैन और गोपाल राय जी के साथ कार पूलिंग करके जा रहे हैं। कपिल मिश्रा आज बस में सफर कर रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे अब से बस कुछ ही देर में। अगर आप लोगों को कहीं सड़क पर कोई तकलीफ हो रही हो तो प्लीज मुझे कॉल लगाकर बताएं। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। आज जब घर से निकलते वक्त आप कहें कि अच्छा तो हम चलते हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपकी गाड़ी का जो नंबर है वो इवन हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और जो दिल्ली के कल्चर मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा, उनकी गाड़ी का नंबर इवन नहीं है, इसलिए आज कपिल मिश्रा बस से सफर कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग कपिल जी। गुड मॉर्निंग रिचा जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। पता चला कि आज आप बस में सफर कर रहे हैं, कैसी हो रही है यात्रा? काफी अच्छी चल रही है और रोड में ट्रैफिक इतना कम है कि फर्राटे से बस निकलती चली जा रही है, बस आगे आगे। अरे वाह, तो आज भी आपको लग रहा है कि ऑड इवन प्लान पर दिल्ली पूरा सपोर्ट कर रही है? पूरी तरह से फॉलो कर रही है और सभी लोग नियम का पालन कर रहे हैं। सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर है, ऑड नंबर की एक आध गाड़ी जो दिखी हुई उसमें भी सीएनजी का स्टिकर लगा हुआ था।
तो मेरे को लगता है कि ये जो बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि मंडे को क्या होगा, मंडे को क्या होगा, दिल्ली वालों ने उन्हें समझा दिया, बता दिया, जवाब दे दिया कि मंडे को भी वही होगा जो दिल्ली चाहती है। अच्छा कपिल, आप दिल्ली को बताना चाहेंगे आप कौन से रूट से, कौन सी बस से आज आप सफर कर रहे हैं? ये बस है नन्नगरी से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बस है। मैं भजनपुरा से इस बस में चढ़ा हूँ और इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास मेरे को उतरना होगा, फिर वहाँ से थोड़ी दूरी पैदल का रास्ता है मेरे ऑफिस का। अरे वाह, एक ना हमेशा आम लोगों को ये लगता है कि जो लोग फैसले करते हैं, जो लोग नियम बनाते हैं, वो खुद तो उनको फॉलो करना नहीं होता। आपने आज ये साबित किया है कि आप उस नियम को वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसे कोई दिल्ली का कोई भी आम आदमी। क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ और मेरे को ये पता है कि दिल्ली वालों की जिंदगी कैसे बीतती है। और हम लोग बस में, मोटरसाइकिल में ही चले हैं हमेशा, तो बहुत सारी पुरानी यादें आज ताजा हो गई हैं। और आज भी जैसे मुझे कभी भी बस में सीट नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिली बैठने के लिए सीट। ओह, आप मतलब मंत्री को देखकर कोई खड़ा नहीं हुआ कि सीट छोड़ दें? नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि कोई अपनी बस में सीट छोड़ सकता है। लोग कुर्सी तो छोड़ सकते हैं अपने ऑफिस की, लेकिन बस की सीट कोई नहीं छोड़ेगा दिल्ली में। बिल्कुल, दिल्ली की बसेस में, मेट्रो में जिसको सीट मिल जाए तो बात ही क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि दिल्ली वाकई आज इस टेस्ट को फुल मार्क्स से पास करे। थैंक यू ऋचा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली वालों का इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुकेश चंद्र जी ने ये बता दिया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से तैयार है आज ऑड इवन प्लान को लागू करने में। और अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वो सत्येंद्र जैन और गोपाल राय के साथ कारपूल करने वाले हैं। कपिल मिश्रा से हमारी बात हो गई, वो बस में सफर कर रहे हैं। आप लोग आज क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कॉल लगाकर बताइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। आइए मिलकर अपने शहर की हवा को साफ सुथरा करें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और पिछले पूरे हफ्ते हमने बात की थी और आज भी बात कर रहे हैं ऑड इवन प्लान की। एक कोशिश है दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने की। कहां तक कारगर होती है, कहां तक सक्सेसफुल होती है, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करेगा। आज 4 तारीख है, इवन डेट है, इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़क पर आनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं तो मुझे कॉल लगाकर पूछिए। मैं डॉक्टर प्रेमजीत बोल रहा हूँ मयूर विहार फेज 2 से। एक्चुअली मेरी जो कार है वो एलपीजी फिटेड है। अब उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वेदर इट इज अलाउड और नॉट। तो फ्राइडे तो मैं बस से आ गया था, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जी डॉक्टर प्रेमजीत जी, हम समझ सकते हैं आपको मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते जब मनीष सिसोदिया दिल्ली मेरी जान में आए थे तो एलपीजी से जुड़ा सवाल हमने उनसे पूछा था और उनका जवाब ये था कि कम संख्या में एलपीजी फिटेड गाड़ियां हैं दिल्ली में, लेकिन अगर आपकी एलपीजी फिटेड गाड़ी है तो आप सीएनजी पंप पर जाकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो प्लीज मुझे दोबारा कॉल लगाइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम दिल्ली सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैम, मेरा नाम राजीव सहगल है। मैं जनकपुरी से वसंत कुंज रोज ट्रैवल करता हूँ। मेरा ऑफिस वसंत कुंज में है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बस 605 नंबर एक बस आती है डीटीसी की, और कोई दूसरी प्राइवेट बस और चार्टर्ड बस भी नहीं चलती हैं। तो इस रूट के ऊपर कुछ बसेस चलवाने के लिए अब मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आउटर रिंग रोड के ऊपर वाया जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीरका से होती हुई नेहरू प्लेस की तरफ जाएं, उस तरफ की आज आपको बसों की संख्या बढ़ी हुई अभी नहीं दिख रही है? नहीं मैम, इस रूट पे बसों की संख्या नजर नहीं आ रही है। ठीक है राजीव जी, आपने समस्या उठाई है, वो मैं गोपाल राय जी तक जरूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग। चलिए, तो आज दिल्ली मेरी जान में तो इतना ही, लेकिन हमारा और आपका साथ यहाँ खत्म नहीं होता है। अगर ऑड इवन प्लान को लेकर आपको किसी तरह की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज हमें कॉल लगाकर आप बता सकते हैं। आपकी समस्याएं हम कंसर्न अथॉरिटीज तक जरूर पहुंचाएंगे। नंबर चलते चलते आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, 39927927। देखिए, मुश्किलें आएंगी, लेकिन इन्हीं मुश्किलों को पार करके हमें अपने दिल्ली की हवा को साफ करना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। इसी के साथ ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में सिद्धार्थ आपके साथ वापस जुड़ेंगे, सुनाएंगे आपको गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे, और बहुत सारी दिलचस्प कहानियां भी। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। बाय बाय, टेक केयर।